अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में एक साथ हैं, तो डेटा कहता है कि भारतीय जनता पार्टी सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। खड़ी ही नहीं हो सकती का मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार मिलकर इतना वोट, इतना प्रतिशत आप कहिए कि मतों को अपने पक्ष में कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर चुनाव जीतना नामुमकिन सा हो जाएगा। और इसी बात को हम बताने के लिए आए हैं। 2014 में राष्ट्रीय जनता दल 20% मतों को हासिल करती है, 20% वोट हासिल करती है। जो जनता दल यूनाइटेड है वो 15.80% मतलब कि लगभग 16% वोट हासिल करती है, और कांग्रेस पार्टी 8.40% मतलब कि आप कहिए 8.5%। अब आप इन तीनों को एक साथ जोड़िए तो 2024 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कहां टिकेगी इसका अंदाजा लगाइए। आगे आपको यह भी बताएंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी कितना प्रतिशत वोट पाती है और अब 2024 के लिहाज से क्या कुछ होने वाला है, और क्यों तेजस्वी तथा नीतीश कुमार, अगर डेटा और आंकड़ा वाकई में इसी प्रकार से बैठ गया तो उनको कोई हरा नहीं सकता। बिहार में भाजपा उनका कुछ कर नहीं सकती। बाकी नमस्कार, हमारा नाम अमित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो सेविका ज्वेलर्स के द्वारा प्रायोजित है, जिनके एंटिक तथा ब्राइडल कलेक्शन, गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेंडी डायमंड कलेक्शन, चांदी के आभूषण सालों से आपकी पहली पसंद है। हर साल की तरह इस साल भी अक्षय तृतीया पर आपके लिए यह बम्पर ऑफर लेकर आए हैं, जहां डायमंड की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 100% की छूट है, जिसमें डायमंड वैल्यू पर पूरे 10% की छूट है। सोने की खरीदारी पर पूरे 40% की छूट है उसके मेकिंग चार्ज पर, और हर 20,000 की खरीदारी पर एक लकी ड्रॉ कूपन मुफ्त है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2023 को लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया गया है, जहां 11 लकी विजेताओं को आधा किलो चांदी यानी हाफ केजी सिल्वर बार मिलेगा। सेविका ज्वेलर्स में जल्दी जाइए, जो कि लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड पर स्थित है। अधिक जानकारी के लिए 8822299986 पर संपर्क कीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। अब खबर पर वापस आते हैं तो सबसे पहले समझिए कि 2014 और 2024 में समानता क्या है। 2014 का लोकसभा चुनाव आप याद कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या होता है, तो बीजेपी वहां पर जब चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के साथ जो है जेडीयू नहीं होती, जेडीयू अलग चुनाव लड़ रही होती है। अब इस बार का चुनाव देखिए, इस बार भी बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं है। इसका मतलब कि बीजेपी और जेडीयू 2024 वाली स्थिति में है। अब यहां पर जेडीयू के लिए मजबूत पक्ष क्या है, तो जेडीयू के लिए मजबूत पक्ष यह है कि जेडीयू और आरजेडी इस बार एक साथ है, जबकि 2014 में दोनों अलग अलग थी। अब जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल जब एक साथ है तो इसका मतलब समझिए कि जेडीयू और आरजेडी का वोट प्रतिशत एक साथ जोड़ा जाएगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है। तो 2014 में 20% जो है वोट हासिल करने वाली पार्टी थी आरजेडी, तेजस्वी यादव की, और लगभग 16% वोट हासिल करने वाली थी नीतीश कुमार की जेडीयू। अब इन दोनों को आपस में जोड़िए और कांग्रेस पार्टी भी साथ है, तो कांग्रेस पार्टी को मिला था लगभग 8.5% वोट। अब इसके बाद से जो लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी साथ है, जीतन राम मांझी भी साथ है, और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा आंकड़ा लगभग 50% वोट तक पहुंच जाता है। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के पास। तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ थे, 2024 में भी साथ रहेंगे इसकी उम्मीद है। जो चिराग पासवान की पार्टी थी वो साथ में थी, इस बार भी चिराग पासवान की पार्टी और जो दोनों धड़ा है लोजपा का वो भाजपा के साथ रहेगा, इसकी भी पूरी उम्मीद है। अब बीजेपी को लगभग 30% वोट मिलता है, 29.5%। जो लोजपा थी उसको 6.5%, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी उसको 3%। और कुल मिलाकर के अब आगे आइए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर आप जोड़ेंगे तो 50%, 45% के बेहद नीचे आकर रुक जाती है। अब इस हिसाब से, इस डेटा के हिसाब से कहा जा रहा है कि अगर चुनाव होता है और 2014 वाला ही पूरा का पूरा समीकरण रह जाता है, तब इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगी। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में इसका क्या काट निकालती है, यह देखने वाला विषय होगा।
मुकेश सहनी जो है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर होंगे, क्योंकि सहनी वोटर और जो इस प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने आप को एक जाति की पार्टी बताती हैं, वो पार्टियां बड़ा गेम चेंजर होंगी। मांझी अगर महागठबंधन में रह जाते हैं तो फायदा होगा, बीजेपी में आएंगे तो भाजपा को फायदा होगा, सहनी का रुख देखना होगा। बाकी अब आगे देखिए कि 2024 के लिहाज से कैसी तैयारी तमाम पार्टियां करती हैं। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।